सिद्धार्थनगर जनपद में गौवंशों के लिए बनी गौशालाएं उनकी कब्र बन चुकी हैं। पिछले 3 दिनों में एक गौशाला में 3 गायों की मौत और कई जानवर मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके हैं। मामला जिले के डुमरियागंज विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरैना में बनी अस्थायी गौशाला का है। ग्राम पंचायत पुरैना में गौवंशों के रहने के लिए अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन वहां मौजूद पशु हरे चारे और पानी के अभाव में लगातार दम तोड़ रहे हैं। सरकार गौवंश की सुरक्षा और उनकी देखरेख के लिए हर महीने लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से सरकार के मंसूबों पर पानी फिरता दिख रहा है। डुमरियागंज के पुरैना में स्थित अस्थायी गौशाला में गौवंशों को खाने के लिए ना तो हरे चारे का इंतजाम है और ना ही उनके प्यास बुझाने के लिए साफ पानी की व्यवस्था। यहाँ बीते दिनों में 3 गौवंश की मौत हो चुकी है, जबकि कई गौवंश जिंदगी और मौत की जंग लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। गौशाला में जो गौवंश मर जाते हैं उन्हें गौशाला परिसर में ही कब्र बनाकर खोदकर गाड़ दिया जाता है, जो कि थोड़ी सी मिट्टी हटाने पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। गौशालाओं में इन गौवंशों का क्या हाल है, इसका अंदाज़ा वहां मौजूद इनके इधर उधर पड़े अवशेषों से ही लगाया जा सकता है। जब मीडिया की टीम गौशाला के इस दुर्दशा को देखने के लिए पहुंची तो वहां मौजूद जिम्मेदार हरकत में आ गए और बीमार गौवंशों के उपचार का इंतजाम करने लगे। ऐसा नहीं है कि यह हाल सिर्फ डुमरियागंज स्थित पुरैना में बनी अस्थायी गौशाला का है, बल्कि जिले में संचालित ज़्यादातर गौशालाओं की स्थिति इसी तरह बदहाल है। गौशाला की बदतर स्थिति को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपत आर ने कहा कि जिले में जितनी भी गौशालाएं संचालित हैं उनमें बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डीएम ने कहा कि पुरैना में स्थित गौशाला की बदहाल स्थिति की जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया। उनकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले के सभी गौशालाओं पर सूखे और हरे चारे के साथ पानी के उत्तम प्रबंध के लिए कहा गया है। साथ ही ठंड को देखते हुए गौशालाओं में तिरपाल की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि गौशालाओं को लेकर किसी भी अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही अक्षम्य है। डीएम ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर वह खुद गौशालाओं का दौरा करेंगे और वहां अच्छी से अच्छी सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे। का एक पुराना गांव है जहां पर एक अस्थायी गौशाला है। सर, उस गौशाले की हालत बड़ी दयनीय है। 3 दिन में 3 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, चौथा भी मरण अवस्था में। और सर, उनको उसी के बगल दफनाया गया। उनके अवशेष जो है पूरे गौशाला में बिखरे पड़े हैं। देखिए, ये गंभीर शिकायतें हैं। इसके संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का अवगत करा दिया गया है और मौके पर जाके मतलब उसका तुरंत निस्तारण करने के लिए और जाँच करने के लिए आदेशित किया गया। सर, ठंडक जिस तरह से दस्तक दी है, स्वाभाविक सी बात है गौशालाओं में भी जो पशु हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सर अभी कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं करा गया। एक नल है, तो सर नल से गायों को कितना पानी दिया जाए? देखिए, वो सभी मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी के साथ साथ और पशु शिक्षा अधिकारी को भी मतलब निर्देशित किया गया। साथ में जितना भी काना गौशाला है हमारे नगर पंचायत और नगर पालिका में, सबको स्पष्ट निर्देशित किया गया है और जितना भी पशु रखा है उसका ठीक ठाक मतलब चारा खिलाएंगे, हरी चारा के साथ मतलब जो दाना भी खिलाएंगे। और साथ साथ ठंडी मौसम का संज्ञान में लेते हुए हम लोग ने तिरपाल का व्यवस्था भी कर लिया। लगभग सभी नगर पंचायत, नगर पालिका और ग्राम पंचायत का गौशालाओं में तिरपाल का व्यवस्था कर लिया गया और आवश्यकता के अनुसार अलाव जलाने का भी मतलब व्यवस्था हम लोग ने कर लिया। सर, पुराना गांव में ना तो हरे चारे की व्यवस्था है, सूखे चारे की भी व्यवस्था कराई गई है, लेकिन सर सूखे चारे पशु कैसे खाएंगे? पानी भी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। वहाँ पर कोई मोटर से पानी की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, ये जांच का विषय है और इसके लिए हम मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी का निर्देशित किया गया। वह जांच रिपोर्ट आने के बाद मतलब उस आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जो कभी बनी थी सुर्खियां, जरूरत है उनको टटोलने की। जिनमें छिपे थे कई राज, जरूरत है उनको खोलने की। जख्मों की डोर से घटनाओं के शोर तक, किसी को अपनों की तलाश, अब होगा राज का पर्दाफाश। क्योंकि हम लेंगे खबरों की खबर।